राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज एक नया व्लॉग लेके आप सभी के साथ में हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। शाम की समय हो रही थी और सूरज मामा सभी को टाटा करते हुए अपने घर वापस जा रहे थे। यहाँ से पूरा 180 डिग्री का एक व्यू मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर कैसे धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इस साइड देखिए, बहुत ही कूल एक लुक है और बहुत ही कोल्ड है, कोई फ़िल्टर नहीं, कुछ नहीं, ये एक नेचुरल वे है देखने का। और यहाँ पे देखिए कितना वार्म लुक है। तो ये है वो नेचर जो हमें कभी कभी देखने के लिए मिलता है। बॉम्बे में हमें ऐसा 180 डिग्री व्यू कभी नहीं मिलती थी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऐसे बांग्लो या अपना घर है जिसमें खुद का छत है, जो कि एक अलग ही सुकून देती है, बहुत अच्छा लगता है। कभी हमारा भी एक अपना छत होगा, यही आशा रखती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शाम हो गई थी तो मैंने सबसे पहले लाइट चालू कर लिया है। घर में थोड़ी सी जो है ना तबीयत ख़राब चल रही थी बेटे की, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। और इसके बाद से तो थोड़ा मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया था। अभी जो एक दो व्लॉग जाएगा, ये व्लॉग मेरे तबीयत ख़राब होने से पहले का था और बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो आप लोग फिर भी मेरे साथ में हो, बस यही सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हज़ारों लाखों लोगों में से अगर 100 लोग भी आपके साथ खड़े हैं, तो समझ लो वो बहुत बड़ी एक सपोर्ट है। जो इतने 100 लोग भी आपके साथ हैं, 100 लोग कम नहीं होते हैं। तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कि मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ में खड़े रहते हैं और मेरे साथ में रहते हैं। तो उनके वजह से मेरे जो हौसला हमेशा रहता है और हमेशा उनके लिए नया नया कुछ लाने का मन भी करता है और लाती भी रहती हूँ। तो देखिए, अभी जो है ना, इंसान का जो स्थिति होती है, जो परिस्थिति होती है, उस हिसाब से हमें हमेशा काम करना चाहिए। जैसे जब भी हमें अच्छा समय चलता है, जब हम तंदुरुस्त रहते हैं, जब हम स्वस्थ रहते हैं, तब हमें बहुत कुछ करने का पावर भी रहती है। लेकिन जब भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तभी भी कम से कम मंदिर में 2 दीपक हमें जलाना ही चाहिए, एक मंदिर में और एक तुलसी मैया के सामने। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बड़े चीज़ कोई छोटे लेवल पे निकल जाता है, हमें लगता है हम बीमार क्यों पड़े, हमें ये क्यों हुआ है, हमें वो क्यों हुआ है। लेकिन ये हो जाता है कि हो सकता है कि कोई बड़ा चीज़ था जो कि छोटे लेवल पे निकल गया है, जो हमें पता भी नहीं चला। तो भगवान का लीला कब कहाँ कैसे होता है, ये तो हमें पता नहीं चलता है। बस अपना कर्म करना चाहिए। मैंने धूप दीप कर लिया था, भगवान को आरती कर ली थी और इसके बाद मैं तुलसी मैया को भी आरती दिखा लूँगी। मंदिर में धूप दिखाने के बाद थोड़ी सी धूप दीप हम दहलीज में दिखा लेंगे। दहलीज मैंने पहले ही साफ़ करके रखा था और देखिए इस तरह का मैंने बना के रखा है कि दहलीज हमेशा सुंदर दिखे। थोड़ी सी धूप हम दहलीज में दिखाएंगे, सब जगह दिखाएंगे। घर के बाहर थोड़ी सी शुद्धिकरण होना ज़रूरी है। दहलीज में धूप दिखाने के बाद अब हमें तुलसी मैया को धूप दिखानी है। यहाँ सबसे पहले मैंने चंद्रमा को धूप दिखाती हूँ, दीप दिखाती हूँ। ये मैं डेली दिखाती हूँ। आज चंद्रमा दिख नहीं रहा है क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज होता रहता है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन आसमान में थोड़ी सी घर के सीधी ऊपर है करके दिख नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद ही चंद्रमा यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो चंद्रमा को धूप दीप दिखाने के बाद मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि तुलसी मैया कैसे ढक ढुक के चादर ओढ़ के बैठी रहती है हमारी। तो तुलसी मैया को इसी तरह से मैं धूप और दीप कर देती हूँ। ठंडे से हमारी तुलसी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, मेरी तरह मेरी तुलसी मैया को भी बहुत ठंडा लगता है। तो मैंने उनको 2-2 चादर ओढ़ाती हूँ ताकि वो एकदम से हरी भरी रहे। तो मेरी तुलसी इसीलिए बीच में बहुत ज़्यादा एकदम पत्ते झड़ने लग गए थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था देखने में। लेकिन अब जो है ना, उनके पत्ते छोटे हो गए हैं साइज़ में, पर झड़ते नहीं हैं और वो काफ़ी तंदुरुस्त है, अभी बहुत अच्छी है। तो देखिए सारे पौधे हमारे इस तरह से शाम को ही सो जाते हैं। कोशिश करें घर पे शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि ज़रूर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ, क्यों पड़ती हूँ मुझे नहीं समझ में आता है। बॉम्बे में कभी इतनी बीमार नहीं पड़ी मैंने, लेकिन ठीक है, यहाँ पे आके कुछ ना कुछ चालू रहता है
हो सकता है कि यहाँ का जो सिचुएशन है, जो ठंडा है, वो मैनेज नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है मेरे साथ, जो ठंडे से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जैसे जैसे ठंडा आता है मैं बीमार पड़ना शुरू हो जाती हूँ। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस अगर आप लोगों को पास होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। गोपाल जी को गरम गरम दूध का भोग लगा दिया है और इसके बाद मैं गर्म पानी कर रही हूँ। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं जा रही है तो उनको गर्म पानी ही दूंगी मैं, और मैं भी गर्म पानी ही पीती हूँ। अपनी तरफ से जितनी हो सके प्रिकॉशन लेती ही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल चूक हो ही जाता है, मुझे लगता है, नहीं तो ऐसा क्यों होगा। और इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा उसको बुखार आना शुरू हो गया था। ये वीडियो है 23 का शाम का वीडियो है, ठीक है। तो 23 के बाद 24 को भी मैंने एक वीडियो शूट किया है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। अब जो वीडियो आएगी बिल्कुल नया फ्रेश वीडियो आएगी, और अब मैं थोड़ी सी पहले से काफ़ी बेटर हूँ और काफ़ी अच्छी हो गई हूँ। थोड़ी सी वीकनेस है, थोड़ा चक्कर आ रहा है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे काम कर रही हूँ, पर चीज़ें धीरे धीरे पटरी में वापस आ रहा है। बेटे को थोड़ा सा गर्म पानी मैंने पिला दिया और चादर ओढ़ के अच्छे से सुला दिया, और बेटी को भी बोला कि तुम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि ये जो होता है ना वायरल, एक को जब होता है तो एक से दूसरे को भी लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा मैं अपनी तरफ से ना सही बता रही हूँ, मैं आप लोगों को बहुत कोशिश करती हूँ कि पूरा प्रिकॉशंस लेके रखूँ, लेकिन सडनली जब मौसम चेंज होता है, जगह चेंज होता है, स्थान चेंज हो जाता है ना, तो बॉडी को इतना अच्छे से बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। थोड़ा उनको एक्यूमुलेट होने के लिए टाइम लगता ही है। तो हमारी जगह बहुत चेंज हो गया है, बॉम्बे का और यहाँ का हिसाब बहुत अलग है, तो इसके लिए थोड़ा हमें टाइम लग रहा है। इसके बाद बारी आई थोड़ा सा खाना बनाने का, तो आज जो है ना मिक्स वेज बनाऊँगी। मिक्स वेज के लिए जो भी मेरे पास था उन सभी चीज़ों का मैंने एक जगह पहले तैयारी कर लूँगी और उसके बाद मिक्स वेज बनाऊँगी। बच्चे को खाना भी मुझे खिलाना है, क्योंकि उसको अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही बुखार आने लग गया है, उसको दवाई भी खिलाना है। आप लोग सच नहीं मानोगे, 23 की रात को लगभग 2-2:30 बजे तक मैं जगी थी, और इतने टाइम पे मैंने ध्रुपद का जो है ना सिर पे जलपट्टी रख रही थी, दवाई दे रही थी और उसका बुखार नाप रही थी। तो बहुत ज़्यादा उसको बुखार आ गया था, पर उसके बाद से वो धीरे धीरे रिकवरी किया और अभी वो काफ़ी ठीक है। बस थोड़ी सी उसको कमज़ोरी है, कमज़ोरी मुझे भी अभी थोड़ी थोड़ी चल रही है। खाना बनते बनते ही मैंने किचन का साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ जब हो जाता है तब थोड़ा सा टाइम बच जाता है। हाथ धो लेती हूँ, हाथ पैर धो लेती हूँ, और इसके बाद जो है ना क्या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का भोग मैं गोपाल जी के लगा दूँगी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि संसार में सभी चीज़ें रहती है, हर चीज़ को हमें देखना होता है। घर में जो भी है, जो भी घर के मेंबर है, हमें हर किसी को देखना होता है, यही संसार है। ऐसा नहीं कि हम एक चीज़ लेके रहेंगे और वही संसार है। बस गोपाल जी को भोग लगाएंगे और यहीं पे मैं थोड़ी देर के लिए भोग रख के जाऊंगी। माँ वो होती है जो हर चीज़ की ध्यान रखता है। देखो, साधु सन्यासी और घर में बहुत डिफरेंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाया, आप लोगों को दिखा कि नहीं? मुझे यहाँ पे एक छोटी सी आँख दिखी थी, आप लोगों को देखा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और माँ, मैं क्या बोल रही थी, माँ क्या होते हैं? घर के लेडीज़, घर की माँ वो होते हैं ना, जो समय समय पे माँ भी होती है, दोस्त भी बनती है, सब कुछ हर चीज़ ध्यान से रखते हैं। घर में घर की हर चीज़ को जब ख्याल करते हैं, हर किसी का जब ख्याल करते हैं, तब वो गृह लक्ष्मी बनती है। तो मेरा यहाँ रोटी सब्जी हो जाते हैं, तब तक जो है ना मेरी बेटी यहाँ पे गोपाल जी को सुलाने की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पे पटला जो है वो हटा देंगे, गोपाल जी की बेड लगा देंगे। आप लोग गोपाल जी की बेड के बारे में हमेशा पूछते रहते हो, लेकिन कोई कोई तो बहुत गुस्सा हो गया है कि आप क्यों नहीं बताते हो कहाँ से लिया। तो मैंने कई बार बताया है कि ये मेरी सिस्टर ने घर पर बनाया था। जब कारपेंटर का काम चल रहा था उनके घर में, तो उनको बहुत रिक्वेस्ट करके एक छोटा सा स्पेशल बेड बनाया था और वो उसने मुझे गिफ्ट किया था। ये बेड बनाने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले, क्योंकि इतनी छोटे बेड, इतने डिज़ाइनर कोई भी कारपेंटर बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ये मैंने कहीं से भी नहीं ख़रीदा है, ये जो है ना बेड गिफ्टेड है और बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है।
तो यहाँ पे हमारे गोपाल जी सो गए हैं और मंदिर की भी लाइट ऑफ कर दिया है। इसके बाद जो है ना हम लोग खाना पीना का तैयारी कर लेंगे। और बेटे का तबीयत ख़राब हो गया है तो उसको ज़्यादा देर मैं ऐसे ही नहीं रखूँगी, जल्दी खाना खिला के दवाई खिला के उसको सुलाने की व्यवस्था करूँगी। तो देखिए यहाँ पे गर्मा-गर्म रोटी और मिक्स वेज बन गया है और साथ में जो खजूर था भगवान को चढ़ाया था वही खजूर प्रसाद स्वरूप वही मैं लेके आई हूँ, बेटे को वही खिलाऊंगी। तो आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ। आज का व्लॉग में आपको लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। बेटे का तबीयत इसके बाद से धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है और मेरा थोड़ा डिक्रीज़ हुआ था और बाद में अभी दोनों ही थोड़ा ठीक है। इसको मैंने खाना खिला दूँगी, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और फिर सो जाते हैं। और कुछ इसी तरह से हमारा जो है ना रूटीन चलती है। तो आप लोगों को अगर ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और न्यू ईयर में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी एकदम से अच्छी स्वस्थ बन जाऊँ, अच्छे बन जाऊँ अंदर से। बिल्कुल मेरा जो चक्कर आना और बाकी चीज़ें हैं ये ठीक हो जाए गोपाल जी की कृपा से, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस शेयर कर पाऊँ। तो एक और ब्लॉग के साथ फिर से मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।